तो पाकिस्तान झुका और भारत का जाबाज लौटा है। क्योंकि अब तस्वीर देखिए जरा, भारत में लोग सड़कों पर हैं तिरंगा लेकर, जश्न में डूबे हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में खुद योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, भुवनेश्वर में देखिए, बाइक पर तिरंगा यात्रा निकली है। पूरे देश में इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। पाकिस्तान ने जिस बीएसएफ के जवान को पकड़ा था, पकड़कर बंधक बना लिया था, यह तस्वीर जारी की थी कि भारतीय बीएसएफ जवान हमने पकड़ लिया है। पाकिस्तान ने जारी किया था भारत पर दबाव बनाने के लिए कि तुम्हारा जवान हमारी पकड़ में है, अब गुस्ताखी मत करना हमला करने की। लेकिन हमला हो गया। हमला हुआ तो हुआ क्या, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। हमले के बाद देखिए उस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ दिया है, वो वापस आ गया है। ये आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां बीच में खड़े हैं बीएसएफ के जवान पूनम कुमार, जो पिछले कई दिन तक पाकिस्तान की कैद में बंधक थे, जो सरहद से, बॉर्डर से जिन्हें पाकिस्तान ने बंधक बनाया था। उनका कहना था कि गलती से बॉर्डर पार हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें बंधक बना लिया, इनकी तस्वीर जारी की और इनको रिहा नहीं कर रहे थे। लेकिन भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पूनम कुमार को वापस भेजने को मजबूर हो गया पाकिस्तान और बीएसएफ जवान वापस भारत लौट आए। ठीक इस तरह यह तस्वीर आपको याद होगी, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, अभिनंदन भी बंधक हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खौफ में, डर में, भारतीय सेना की ताकत के आगे अभिनंदन को रिहा किया था। ठीक उसी अटारी बॉर्डर से अभिनंदन भी वापस आए थे। जिस बीएसएफ जवान को रिहा किया है पूनम कुमार, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है पूनम कुमार जो वापस आ गए हिंदुस्तान। लेकिन इनके घर की तस्वीर क्या है, सोचिए घर वालों का हाल क्या होगा जिन्हें पता था उनका बेटा पाकिस्तान में बंधक हो गया है, जंग के माहौल में बंधक हो गया है। उस घर की तस्वीर देखिए, वहां एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, खुशी का आलम है। माता जी मुंह मीठा कर रही है, पत्नी एक दूसरे को मिठाई खिला रही है। पूनम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता शुभेंदु पूनम के घर पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर है। घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है मुझे नहीं पता। इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी, मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया। 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पाकिस्तान अब तबाही की बात भी कबूल कर रहा है और जवान को वापस लौटाकर यह संदेश भी देना चाहता है कि अब वो मोदी और भारत से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। अब आइए आपको बताऊं कि बंधक जवान कैसे पाकिस्तान तक पहुंच गए, कैसे पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। और ये वो तस्वीर है अटारी बॉर्डर पर जब पूनम वापस आए। भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को बाइज्जत छोड़ दिया। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ सुबह 10 बजे वतन लौट आए। पाकिस्तान ने उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान जाने दिया। हालांकि शुरू में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ने में आनाकानी की।
बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ 6 फ्लैग मीटिंग की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच भारत पाकिस्तान में युद्ध का माहौल बन गया, जिसके बाद बात अटक गई। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। इस बीच इस बातचीत में पाकिस्तान उन्हें फौरन रिहा करने को राजी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय सेना की ताकत का एहसास हो चुका था। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में दरअसल तैनात थे। उनकी जिम्मेदारी बॉर्डर पर फसल की कटाई करने वाले किसानों की सुरक्षा में लगाई गई थी। लेकिन इसी दौरान गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो पूनम जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यह पेड़ पाकिस्तान की सीमा में था, जिसके बाद पाक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पाक ने उनके फोटो जारी किए, जिसमें एक फोटो में आंखों पर पट्टी थी और दूसरी में पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे वाली तस्वीर में हथियार और दूसरे सामान नीचे पड़े थे। पाकिस्तान के इस खुलासे के बाद भारत सरकार एक्शन में आई और इसी दौरान बीएसएफ ने भी पाक के एक रेंजर को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान आज बीएसएफ जवान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। भारत लौटने के बाद उनका मेडिकल होगा, फिर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। पूनम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रसोड़ा के रहने वाले हैं। अब सोचिए जरा उस बंधक के परिवार के घर में क्या आलम होगा, जो पाकिस्तान की सेना, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि दुनिया की सबसे क्रूर और बुज़दिल और बेरहम सेना है, वहां से वापस आना। उस परिवार में माहौल देखिए और परिवार का कहना क्या है वो सुनिए। कि मैडम सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से हेड कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुशी के बात बा, सबके मुंह मीठा करावता नहीं। हम लड़का आगे रोड से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला इतना दिन के बाद। मैं क्या, मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, पाकिस्तान से हमारे लड़का को लाया है, लड़ाई करके जैसे भी हो और लेके आया। और हमारा खुशी है कि अभी तक लड़का के साथ बात हुआ नहीं है, ये मालूम हो गया कि लड़का इंडिया में आ गया।